सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में आप सभी को जीतिया जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जीतिया व्रत कथा पूजा विधि विस्तार से। जीतिया व्रत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत पारण किया जाता है। जीतिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसे मैं आपको विस्तार से आपको बारी बारी करके सुनाऊंगी। जीतिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह व्रत पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरूहट में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार यह व्रत साल 2024 में 24 सितंबर और 25 सितंबर को है। तो आइए जानते हैं जीतिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान से संबंधित जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि निर्जला व्रत रखकर माताएं भगवान जिमुतवाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण हर किसी को जीतिया व्रत की सही तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं जीतिया व्रत की सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए जीतिया का व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। जीतिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन और पूरी रात को निर्जला व्रत रखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। भविष्य पुराण में इस व्रत की महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से इस पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नूनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। जिमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद ही जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं जीतिया व्रत की चील सियार की कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत कराल, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं यही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है।
गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बहुत ही दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चों की दीर्घायु हो सकती है? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हो कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुंदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गुरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गुरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गुरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गुरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गुरुण के सामने रख दिया। वह यह देखकर गुरु जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मनवाने राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गुरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्य है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गुरुण ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गुरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले से गुरुण ने खा रखा था। राजा के त्याग और गुरुण की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता को देखकर गुरुण ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आरती बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा।
जिम्मुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गुरुण वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भरकर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए ही रह गई और सुबेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की कौशिराज और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ गर्भपाते अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और वह सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री को भी पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेजा दिया, किंतु वह 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई। उसने पूछा, बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है तुमने जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। भगवान जिम्मुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे और वे और उनके पिता बेहद उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पहले उनके पिता ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्रों को राजा बना दिया और फिर जिम्मुतवाहन को भी राजकाज में मन नहीं लगा तो वे अपने पिता के साथ वन में जाकर रहने लगे। यहाँ आकर उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। जिम्मुतवाहन को एक दिन वन में
एक वयोवृद्ध महिला रोती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला के रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि वह पाताल लोक में ना प्रवेश करे। इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के लिए भेज दिया करेंगे ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांति कर सके। उस वृद्धा ने बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी मेरे बेटे शंखचूर्ण की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के पास गए। चूंकि जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपट कर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्होंने नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब एक पहाड़ के शिखर पर रुके और जिमुतवाहन से पंजे से निकालकर खाने चले तो देखा कि जिमुतवाहन तो एक मनुष्य है और दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे। उन्हें जिमुतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। फिर जिमुतवाहन ने उन्हें सारी घटना बताई और नागों का भक्षण ना करने की प्रार्थना करी। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन के सहाय और दया को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे अब कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जिमुतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। तभी से राजा जिमुतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएँ अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी। तो बोलो प्रिय भक्तगणों, जोर से बोलो जय भगवान जिमुतवाहन की जय। तो श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा जरूर लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और